किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, यरलुंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। जब यह नदी भारत के असम घाटी में प्रवेश करती है, तब इसे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इसे वहां पर जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, तिब्बत में इसे यरलुंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में इंटर करती हैं, तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में देखिए ये नदी जो है गंगा नदी मतलब पद्मा नदी के साथ में मिल जाती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है कौन निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और लास्ट में ये मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। क्लियर हुआ आपको? ब्रह्मपुत्र नदी की देखिए सहायक नदियों की बात करते हैं तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़िएगा। हर एक सहायक नदी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की देखिए सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। सुवनसिरी नदी, कमेंग नदी, मानस नदी, दिबांग नदी, लोहित, बराक और कपिली नदी, ये जितनी भी नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सारे नाम आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तीस्ता, सुवनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली, ये सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसमें तीस्ता, सुवनसिरी, कमेंग, मानस और दिबांग नदी जो है वो दाएं तट से आकर मिलती है और लोहित, बराक और दिबांग नदी जो है वो बाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम से होता है। पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और वहां ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती हैं। लोहित नदी जो है इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है? लोहित नदी को। बराक नदी जो है ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं, मणिपुर से होते हुए मिजोरम में एंटर करती हैं, असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और मेघना नदी में जाकर मिल जाती हैं। बराक नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर नहीं करती हैं, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है माजुली, वो स्थित है। कहाँ पर? असम में। माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, असम में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हमने अच्छे से डिस्कस करा है। इसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो मैंने आपको बताई है वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वहां से एग्जाम में देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अच्छे से हिमालयी नदी तंत्र को डिस्कस करा, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस करा है। क्लियर? इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, मतलब दक्षिण भारत की नदियों की। तो हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है वो बहुत अधिक पुराना है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हिमालयी नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है वो सबसे ज्यादा पुराना है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां जो है वो प्राय वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। किस तरीके का अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं दक्षिण भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में हम देखिए कौन कौन सी नदियों को डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी को अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है नर्मदा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर ये मिल जाती हैं। देखिए नर्मदा नदी के
उत्तर में पड़ता है विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। और इन दोनों पर्वतों के बीच में ब्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। ओके, ब्रंश घाटी से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें आती है ओरसंग, तवा नदी जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, शेर नदी, ये सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। सोन नदी हमने पहले डिस्कस करा था जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है पटना के पास में। नर्मदा नदी निकलती है जो कि ब्रंश घाटी से बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ओके, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अब ताप्ती नदी की, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हैं। और ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों नदियां जो है वो ब्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है ये ब्रंश घाटी से मतलब रिफ्ट वैली से होते हुए बहती हैं। इसके बाद देखिए माही नदी की बात करते हैं। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश से देखिए ये पश्चिम की ओर राजस्थान, गुजरात में बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी जो है वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने अच्छे से डिस्कस करा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली मतलब ब्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। और स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जब ये समुद्र से मिलती है वहां पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी? ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। साथ ही ध्यान रखिएगा, गोवा में बहने वाली मंडोवी नदी जिसे मांडवी नदी कहते हैं वो भी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे अब देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं। वाहिगुरु जी, मेरा परिवार मेरे साथ है। मुझे और हम डिस्कस करेंगे गोदावरी नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा वर्ड को, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो गंगा नदी है। ठीक है, वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। ये नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करें, क्योंकि गोदावरी नदी का भी अपना एक अपवाह तंत्र है, तो इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता। इंद्रावती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि गोदावरी नदी की देखिए सहायक नदी इंद्रावती। तो पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 2015 में। तो क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो उसमें तुंगभद्रा, भीमा और कोयना नदी है। कृष्णा नदी की तीन सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद देखिए अगली नदी की बात करते हैं हम, वो है महानदी। महानदी की देखिए लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती हैं और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, महानदी की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो है वो कौन सी है? तेल नदी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। साथ ही जोंक नदी जो है वो भी महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद बात करते हैं कावेरी नदी की। इस नदी की लंबाई जो है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं
और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है ना, लेकिन कोचिंग में तो अलजेब्रा चल रहा है। ये देखिए, हमने यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अच्छे से डिस्कस करा। इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिसमें कृष्णा नदी, गोदावरी नदी जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो बनाती है। पहला कौन बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। दूसरा कृष्णा और गोदावरी नदी बनाती है। इंपॉर्टेंट है ये चीज भी। इसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट नदियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर जो है, टाटानगर, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाद देखिए लूनी नदी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से बहते हुए गुजरात में इंटर करती हैं और गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी जो है विलुप्त हो जाती है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी को ही सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट रिवर किसे कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। इसके बाद काली नदी को डिस्कस करते हैं। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित कालापानी नामक स्थान से निकलती है, उत्तराखंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और बहते हुए घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी कहते हैं, उसके साथ में जाकर ज्वाइंट हो जाती है काली नदी। साथ ही ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नदी जो है भारत के पूर्व की ओर भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी? काली नदी। भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? काली नदी बनाती है। इसके बाद देखिए पेन्नार नदी को हम डिस्कस कर लेते हैं। पेन्नार नदी जो है वो किसी की सहायक नदी नहीं है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि कृष्णा नदी या कावेरी नदी की सहायक नदी है, ऐसा नहीं है। पेन्नार नदी जो है भारत की एक प्रमुख नदी है और ये कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो कर्नाटक की प्रमुख नदी है पेन्नार नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने हिमालयी नदी तंत्र